एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन फ्री में मुहैया कराने की मांग की है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है, पीएम को इसके लिए पत्र लिखा है। तो हेमंत सोरेन की तरफ से पीएम को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाने की मांग की है। तो वही गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी ने वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र से कहा है कि देश में जितनी भी महामारी आई है तो केंद्र सरकार ने निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया है, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। वही कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बाबूलाल मरांडी की जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र सरकार से वैक्सीनेशन को लेकर बात करे। तो वैक्सीनेशन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कोरोना वैक्सीन फ्री में मुहैया कराने की मांग की है। तो वही कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जितनी भी महामारी आई है अब तक देश में, तो उसके लिए केंद्र सरकार ने ही निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया है, लेकिन अब जो हालात है वो बदल चुके हैं। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम को पत्र लिखा है और कोरोना वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराने की मांग की है। तो ये फ्री वैक्सीन का जो पेच है वो आखिरकार फंस क्या रहा है, क्योंकि लगातार ऐसी मांग हो रही है कि फ्री में वैक्सीन दी जाए। बिल्कुल नूपुर, देखिए जिस तरीक़ा से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन पॉलिसी के तहत पत्र लिखा और ये पत्र लिखे हुए 2 दिन हो चुके हैं और पत्र में साफ तौर पर वैक्सीन की कमियां, वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में लिखा गया है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर उस पत्र में लिखा है कि देश के संघीय ढांचे में ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्य सरकार को खुद से निर्यात करना पड़ रहा है, खुद से खरीदना पड़ रहा है बाजारों में जाकर वैक्सीन। और लगातार वो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से एक गुहार लगा रहे हैं कि राज्य को फ्री में वैक्सीन दिया जाए, क्योंकि 18 प्लस से जो भी युवा हैं, 18 से 45 वर्ष के जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लिया है, अगर सरकार उनके लिए टीका खरीदती है तो वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए का राज्य सरकार पर बोझ पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं स्थिति झारखंड को लेकर है। और जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द झारखंड में मुफ्त टीकाकरण की शुरुआत की जाए। और जिस तरीका से अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी ये साफ बात कहा है, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साझा किया इस बात को कि जब केंद्र सरकार और केंद्र वित्त मंत्री के तरफ से आवंटित किया गया था कोरोना के इस काल में 35,000 करोड़ रुपए, तो आखिर उस पैसे का इस्तेमाल कब होगा, क्योंकि झारखंड शुरू से ही एक आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण पिछड़ा वर्ग है, झारखंड में गरीबी बेहद ज्यादा है। उसी को लेकर कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगाने का प्रयास किया गया है। और इसी कड़ी में अगर बात करें, राजनीतिक अगर बात करें, तो कल पूरे देश में, झारखंड में, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की एक अहम भूमिका है और कांग्रेस के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि जिस तरीका से वैक्सीन जो केंद्र सरकार को मिल रहे हैं वो वैक्सीन राज्य सरकार को भी मुफ्त में मुहैया कराया जाए। हालांकि इसमें 2 डिफरेंसेस की अगर बात करें, अपने जो पत्र लिखा है उसमें कहा है कि वैक्सीन देना केंद्र का काम है, राज्य का नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन पर ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। देखिए ऐसी बात तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नुपुर एक बात आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में 3-4 बातें को महत्वपूर्णता से रखा है। और दूसरी बात, अगर जिसने आपने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुफ्त वैक्सीन की मांग की है, राज्य सरकार का काम नहीं है, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जब जब देश में आपदा आई है, जब जब देश में महामारी आई है, चाहे वो पोलियो की बात कर ले, खसरा के टीके की बात कर लें, तो केंद्र सरकार अब तक उसे मुफ्त में मुहैया कराता रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस महामारी के दौर में जब केंद्र सरकार ने, क्योंकि जिस तरीके से बन्ना गुप्ता ने यह केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का यह आरोप था कि जब चुनाव हुए थे इस कोरोना काल में, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में केंद्र सरकार के द्वारा चुनावी बिगुल में ये दावे किए गए थे कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक देशवासी को
मुफ्त में वैक्सीन दिया जाएगा, मुफ्त में टीकाकरण का लाभ दिया जाएगा। तो वो कहाँ गए वो वादे, कहाँ वो वादे धरातल पर क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों के बीच बस राज्य की जनता पिसती हुई नजर आ रही है। अब यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो पत्र लिखा गया था, उस पत्र का जवाब केंद्र सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्वरूप में देते हैं। क्या झारखंड को मिलेगा मुफ्त में टीका? क्या झारखंड सरकार को कुछ रियायतें देने वाली है केंद्र सरकार? ऐसे तमाम सवाल हैं और पत्र का दौर जारी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बस उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, नूपुर एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, प्रवक्ता हैं, ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक जो भी राज्यों में टीका पहुंचा है वो केंद्र की तरफ से मुफ्त में पहुंचा है, तो पैसे की बात कहां से आ गई? तो कहीं ना कहीं बातों में डिफरेंस बखूबी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यह देखना होगा जिस तरीका से तीसरी लहर का दस्तक दे चुका है झारखंड में, उससे निपटने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में परस्पर संबंध, परस्पर सहयोग होना बेहद जरूरी है। तभी जाकर एक संघीय ढांचे को हम एक अच्छा स्वरूप दे सकते हैं। जी, वैक्सीन के अगर दामों की बात की जाए तो ऐसा क्यों है कि केंद्र सरकार को कम दाम पे वैक्सीन मिल रही है और राज्य सरकार को ज़्यादा दाम पे? क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ भेदभाव कर रही है? देखिए, भेदभाव की अगर बात करें तो जिस तरीका से केंद्र को कम दामों में वैक्सीन मुहैया हो जा रहा है और राज्य सरकार को उसी का दुगना दाम देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्थितियां थोड़ी कह सकते हैं हाथ से अनुकूल दिखाई दे रही हैं और राज्य सरकार इसी चीज़ का विरोध कर रही है कि आखिर एक ही देश में और एक ही प्रांत में दो ही भेदभाव के नज़रिए से क्यों देखा जा रहा है। और इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मतलब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुफ्त में वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी झारखंड में अगर उचित समय पर झारखंड में मुफ्त वैक्सीन मुहैया करा दिया जाता है तो महज 5 महीने में पूरे झारखंड वासियों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। अगर विशेषज्ञों की माने तो ये कहा गया है कि अगर वैक्सीन की प्रॉपर खेप झारखंड में पहुंच जाती है तो प्रत्येक दिन 2,46,000 लोगों को वैक्सीन दिया जा सकता है। हालांकि अभी औसतम अगर दर की बात करें तो महज 35 से 38,000 लोगों को ही प्रत्येक दिन वैक्सीन दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं वैक्सीन की कमी जरूर है, इसीलिए पत्र भी लिखा गया है और पत्र का जवाब का इंतजार किया जा रहा है और झारखंड वासी भी इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर मुफ्त में टीका दिया जा रहा है तब भी लोग जाने से डर रहे हैं। अगर पैसों से टीका दिया जाएगा, अगर राज्य सरकार उसे निर्यात करती है तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां और दूसरी दिखाई देने पर मतलब अनुकूल देखने को मिल सकती है। तो अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या कदम उठाते हुए नजर आती है। जी शुभम, कांग्रेस एक तरफ फ्री वैक्सीन की मांग कर रही है, उसके लिए सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन चला रही है, लेकिन वही अगर बात करें कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान की तो वहां पर कितनी सारी वैक्सीन है जो डस्टबिन में पाई जाती है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग कह सकते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं और चाहे वहाँ के लोगों की मानसिकता की अगर बात कर ले, क्योंकि इस महामारी के दौर में सबको मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। राजनीतिक शब्द का इस महामारी के दौर में यूज़ ना किया जाए तो ही बेहतर है। दूसरी बात करें, आपने राजस्थान की बात की है, झारखंड पर भी यह आरोप लगाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि झारखंड में भी 35% से ज़्यादा वैक्सीन की वेस्टेज होती है। तो कहीं ना कहीं इनके पीछे जो भी लोग गुनहगार हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है। और राजस्थान की आपने बात कही तो प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्री का ये दायित्व बनता है कि अपने राज्य में वैक्सीन की वेस्टेज पर अंकुश लगाएं, तभी जाकर हम इस महामारी के दौर में अपने राज्यवासियों की जिंदगी को बचाने में आगे आ पाएंगे। और इस पर राजनीतिक ना की जाए तो बेहतर है और एक परस्पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सहयोग होना और संबंध होना बेहद जरूरी भी है। जी, जैसा कि अभी आपने भी केंद्र सरकार की रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें ये बात सामने आई थी कि झारखंड में 37.3% वैक्सीन की डोसेस बर्बाद की जाती है, तो उसको लेकर सरकार क्या कर रही है कि वेस्टेज को रोका जाए, क्योंकि यहाँ पर एक एक बूंद को बचाना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले से ही वैक्सीन की किल्लत देखी जा रही है। बिल्कुल नूपुर, आपने बिल्कुल बात सही कही है। वैक्सीन की किल्लत सभी राज्यों में है, चाहे वो दिल्ली की बात कर ले, चाहे वो झारखंड की बात कर लें, चाहे वो बंगाल की बात कर ले, चाहे उड़ीसा की बात कर ले, सभी राज्यों में वैक्सीन की दिक्कत है क्योंकि महामारी का दौर, दूसरा लहर बहुत खतरनाक साबित हुआ है पूरे देश के लिए।
कई लोग आज हमारे बीच नहीं हैं। शायद अगर उन्हें टीका दे दिया जाता तो वो आज हमारे बीच उपस्थित होते। और वैक्सीन के वेस्टेज की बात कर लें तो मैं फिर से एक बात दोहरा रहा हूँ, इसके पीछे जो भी लोग जिम्मेवार हैं उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दूसरी बात करें इसी कड़ी में, जिस तरीका से झारखंड में वैक्सीन के वेस्टेज की बात सामने आई थी, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्ताधारी पार्टी गठबंधन की सरकार के तमाम दलों का कहना है कि झारखंड सबसे कम वेस्टेज करने वाली राज्य है। तो कहीं ना कहीं आखिर की सबसे कम और सबसे ज़्यादा की बात नहीं है, वेस्टेज क्यों करना है वैक्सीन का। उचित समय पर उचित लोगों को और सभी लोगों को जा जाकर वैक्सीन की देने की प्रक्रिया झारखंड में शुरुआत हो चुकी है। मोबाइल वैन के जरिए टीकाकरण का लाभ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिया जा रहा है, चाहे वो बोकारो की बात कर लें, चाहे वो चंदन कियारी की बात कर लें। ऐसी जगहों पर अब मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुभारंभ कर दी गई है। और कह सकते हैं झारखंड में अगर उचित समय पर और सही मात्रा में वैक्सीन की खेप झारखंड पहुँचती है तो महज 5 महीने के अंदर पूरे झारखंड वासियों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल शुभम, आपने बिल्कुल सही कहा कि मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत हो गई है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए शुभम। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, उन्होंने फ्री वैक्सीन की बात की है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी लगातार वो सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रही है और फ्री वैक्सीन की मांग कर रही है। बाबूलाल मरांडी वैक्सीन को लेकर केंद्र से बात करे, ऐसा कांग्रेस ने मांग की है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन फ्री में देने की बात कही है, तो वही गठबंधन में रह रही कांग्रेस सरकार ने भी बाबूलाल मरांडी को वैक्सीन को लेकर केंद्र से बात करने की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। इसमें जितनी भी महामारियां हुई हैं उसके टीके बने हैं तो केंद्र सरकार ने हमेशा पूरे देश को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया। चाहे हैजा हो, चेचक हो, मलेरिया हो, पोलियो हो, हर टीका इस देश के नागरिकों को फ्री में दिया गया। आज भी देश की जनता मांग करती है। बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि आपने तो कहा था कि हम अपने राज्य को मुफ्त में देंगे। हाँ देंगे, ये मैंने कहा था, लेकिन आज दुनिया के आगे हाथ फैलाने की स्थिति में किसने छोड़कर रखा है? प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आज हमारे देश की जो कंपनियां टीका बनाती हैं, जॉनसन एंड जॉनसन, 1 साल के लिए उसके पूरे टीके विदेशी लोगों ने बुक कर लिया है।